You. I hope you are doing well and your preparation is in good condition. Today in this class, we are discussing about the last topic, which is left. In this class, we are discussing about the पूर्वी जेट स्ट्रीम. ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि लास्ट क्लास में हमारा छूट गया था. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो ITCZ है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी जून के महीने में जब सूर्य 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ITCZ है वह उत्तर की तरफ खिसक जाता है, यानी हिमालय की तरफ खिसकता है, जिससे कि उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है. ठीक है, और उसी के कारण जो है हिमालय के दक्षिणी भाग में सक्रिय उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है. ठीक है, जो पछुआ जेट स्ट्रीम है वो पहले सीधे चलती. ठीक है, अब जो ITCZ है वह हिमालय की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण जैसे ऐसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि जो है ये हमारा है, ये हमारा भारत है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा है ITCZ. ठीक है, अब जो है चूंकि ITCZ इधर खिसका हो गया तो जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है इधर हो गया, तो जो उपोष्ण जो पछुआ जेट स्ट्रीम है उसका भी खिसकाव क्या हो जाएगा, दक्षिण भाग हिमालय के दक्षिण भाग में सक्रिय उपोष्ण जो जेट स्ट्रीम है वह भी उत्तर की ओर जो है उसका खिसकाव हो जाता है. तो यानी जेट स्ट्रीम जो है वो भी ऐसे क्या होगी, उत्तर की तरफ इधर की ओर ऐसे खिसक जाएंगे. ठीक है, तो इस समय जो है अब क्या होगा कि इसी टाइम पे जो हिमालय होता है, हिमालय के उत्तर की तरफ यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र जनरेट हो जाता है. तो तिब्बत के पठार की तरफ जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा तो वहाँ पे वायुमंडल जो है वो वायुमंडलीय जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती हैं. ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होने के कारण वहाँ पे पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है वह उत्पन्न होता है. एक्चुअल में जेट स्ट्रीम होता क्या है, देखिए, जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ, ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की तरफ 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली तेज़ हवाएं होती हैं. ठीक है, वो जो वायुमंडल में ऊपर, ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की तरफ 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली पवनें होती हैं, वो कहलाती हैं जेट स्ट्रीम. ठीक है, तो इस क्षेत्र में उठी ऊपर वाली जो मतलब ये होती है, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है वह ऊपर की तरफ कहाँ पे, तिब्बत के पठार के पास ऊपर उठती हैं और वहाँ पे जो पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करती है. और यह पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ से चलती है. ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू करती हैं. ठीक है, और यहाँ से चलती हैं तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँच जाती हैं, ये मेडागास्कर के क्षेत्र में पहुँच जाती है, मेडागास्कर. अब चूँकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये क्या होती हैं कि इनमें नमी हो जाता है पर्याप्त. ठीक है, तो नमी होने से क्या होता है कि फिर ये जो है इस क्षेत्र में, ठीक, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पवनों का रूप धारण कर लेती. फिर यहाँ से ये इधर की ओर चलना प्रारंभ करती हैं. और चूंकि नमी होने के कारण यह क्या होती है, चक्रवात है. क्योंकि चक्रवात है तो पूरा इस तरह का चक्रवात हो जाएगा. चक्रवात है तो ये चक्रवात जैसे इस तरह का ऐसे चक्रवात हो जाएगा जब, तो ये क्या होती है कि इस तरह में आके और यहाँ से फिर ऐसे आती हैं. तो यहाँ पे जो है चूँकि कई किलोमीटर जो है यह समुद्र के ऊपर चलती हैं, तो इनमें क्या होता है कि नमी आ जाता है और ये इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश करा देती हैं. ठीक है, तो यही क्या होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाली बारिश है. ठीक है, अब इसके आगे हम लोग तो यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे मानसून का आगे बढ़ना. तो मानसून का आगे बढ़ना, देखिए मानसून का क्या होता है कि आगे बढ़ता कैसे है एक्चुअल में. तो मानसून का जो आगमन होता है वो कब से कहाँ पे कब पहुँचता है, उसके लिए हम देखते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है, देखिए भारत में मानसून जो है केरल राज्य में सबसे पहले पहुँचता है. वहाँ पे मानसून जो है 1 जून को पहुँच जाता है. ठीक है, कब पहुँच जाता है, 1 जून को वहाँ पे पहुँच जाता है. ठीक है, 10 जून को मानसून जो है वो
मुंबई में पहुंच जाता है और 5 जून को यह कर्नाटक का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे पहुंच जाता है मानसून। ठीक है, गुजरात में मानसून जो है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में पहुंचता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे कोलकाता क्षेत्र में जो है मानसून 10 जून तक, कोलकाता क्षेत्र में मानसून 10 जून तक पहुंच जाता है। और लगभग आप मान के चलें कि 10 से 15 जून तक यह लगभग पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में यह जो है मानसून फैल चुका रहता है। ठीक है, 15 जुलाई तक यह पूरे भारत में, उत्तर भारत में मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, मानसून जो है सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचता है? केरल राज्य में पहुंचता है। उससे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? अंडमान निकोबार में पहुंचता है। अंडमान निकोबार में जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो मानसून होता है वो 25 मई तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट क्या होता है कि मानसून के लाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, तो मानसून को लाने वाले देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पर्वतों का जो बनावट है, ठीक है, पर्वत जो है वह मानसून को लाने का कारण होते हैं। पहली बात तो जैसे मानसून आता है, ठीक है, और पर्वतों से टकराता है, टकराने के बाद उसकी दिशा मुड़ जाती है। ठीक है, दिशा मुड़ती है, वो एक रीजन होता है। तो दिशा मुड़ने से क्या होता है, वो उस क्षेत्र में बारिश करा देते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण होता है ITCZ। ठीक है, ITCZ जो है, जो वो एक मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि जहाँ सूर्य जो है सीधा चमकता है वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ पे जो ITCZ है, जो वह जो है जून के महीने में ITCZ इस उत्तर भारत के क्षेत्र में जनरेट हो जाता है, जो कि मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसके कारण इस शक्तिशाली एक जेट स्ट्रीम होता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की गति प्रदान करता है। ठीक है, और ये पवनें पर्वतीय अवरोधों से टकराकर पर्वतीय वर्षा कराती हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम जनरेट हुआ, ठीक है, तो कई किलोमीटर के ऊपर से यह क्या होती है, प्रति चक्रवाती होती है, और यह यहाँ से चलती है मेडागास्कर के क्षेत्र में आती है। तो ये इन समुद्र के ऊपर से चलने के कारण इसमें नमी आ जाती है, और यही जो है इस तरफ जब चलती है तो इनके जो है ऊंचाइयाँ घट जाती हैं, और ये भारत के हिमालय पर्वत से टकरा करके क्या करती हैं, बारिश कराती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसे। ठीक है, उसके बाद और क्या कारण होता है, एलिनिनो। ठीक है, यानी कि जो है एलिनिनो जो जनरेट होता है, यानी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर एलिनिनो चक्रवात है, उसका जन्म होता है। तो एलिनिनो का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वह एक कारक होता है जो कि भारत में बारिश का मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आता है कि मानसून का विच्छेदन, चौथा पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया, मानसून का विच्छेदन। ठीक है, मानसून का विच्छेदन। देखिए, मानसून का विच्छेदन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जैसे मानसून का सीजन चलता है। ठीक है, मानसून के सीजन में यदि 2 हफ्तों तक बारिश नहीं होता है, यानी कि अगर मानसून के सीजन में वर्षा 2 हफ्तों के अंतराल पर होती है तो इसे कहा जाता है मानसून का विच्छेदन। यानी मानसून काल में वर्षा के आर्द्र दौर या शुष्क दौर आते हैं। ठीक है, लंबे शुष्क दौर को मानसून का विच्छेदन कहते हैं, यानी जो कि 2 हफ्ते का माना गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है मानसून का लौटना। सबसे लास्ट में क्या आता है, मानसून का लौटना होता है। ठीक है, इस संबंध में जब जैसे ही सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। ठीक है, सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तर भारत में क्या होता है कि शीतकाल प्रारंभ होता है, और वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र जनरेट होना शुरू हो जाता है, और ITCZ वह जो है दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता है। और तब क्या होता है, उपोष्ण जो पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर, जो पछुआ जेट स्ट्रीम होते हैं वो पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, और पूर्वी व्यापारिक पवनें जो व्यापारिक पवनें होती हैं
वो भी अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो जो पूर्वी व्यापारी पवनें जब अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं तो वह क्या करती है कि एक चापाकार, मतलब एक चापाकार में क्या होता है, मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करते हुए भारत के पूर्वी तटों से होते हुए चलना प्रारंभ कर देती है। और फिर यही क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो उत्तरी सरकार तट है या कोरोमंडल तट पर बारिश कराना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश इसमें क्या है, कोरोमंडल तट पर, यानी कोरोमंडल तट का मतलब समझ लीजिए कि तमिलनाडु क्षेत्र में अगर यदि कहा जाता है कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के महीने में या अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तरी सरकार तट पर और नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु यानी कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। ठीक है, तो अगर तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश होती है तो किसके कारण होती है, लौटते हुए मानसून के कारण। ठीक है, लौटते मानसून के कारण, और उसका मुख्य कारण क्या होता है, पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण यहाँ पे बारिश होता है। ठीक है, तो ये था पूरा मानसून। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको लाभ होता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और आप, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।